हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरिम राय, आपका यूट्यूब चैनल बिट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो चलिए आज देखते हैं नेमिंग का रेस्ट पार्ट। तो आज के क्लास में हम ट्रिवियल नेम और कॉमन सिस्टम के बारे में बताएंगे एंड देन आयुपैक सिस्टम जो नोमेनक्लेचर का मेन पोर्शन होता है। तो कॉमन नेम है क्या? कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर नेम्ड on the basis of their source, some properties or name of the discoverer। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग उसके सोर्स से रिलेटेड है, उसके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है और डिस्कवरर के नेम से रिलेटेड है, तो आप कंफर्म हो जाना दिस इज योर कॉमन नेम। क्योंकि हम लोग ऐसे भी एक दूसरे को बोलचाल की भाषा में बहुत सारा कॉमन नेम देते हैं। जैसे कि किसी को कम दिखाई देता है और मोटा और शीशा वाला अगर चश्मा पहना हुआ है तो उसको क्या बोल देते हैं? डेयर लाइट, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर। कोई बहुत ज़्यादा बात करता है तो उसको बोल देते हैं बातूनी। नहीं, हमारे एक सर थे जो पढ़ाते थे, तो प्रत्येक वर्ड में करेक्ट करेक्ट, जब तक हम लोग यस सर नहीं बोले वो आगे नहीं बढ़ते थे। बोले करेक्ट, बोलते यस सर, फिर बोले करेक्ट यस सर, तब वो आगे बढ़ा करते थे। तो हम लोग उनका नाम करेक्ट सर रख दिए थे। तो कहने का सेंस ये है कि किसी भी पार्टिकुलर पर्सन में और कोई डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई दे तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग नेम मेंशन कर दें, दैट इज़ योर कॉमन नेम। एक सर थे जिनकी मूँछ ही बहुत बड़ी बड़ी थी, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मूँछ वाले सर। नहीं, तो उसी तरह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कॉमन नेम है वो सोर्स से रिलेटेड है, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है और नेम ऑफ द डिस्कवरर से रिलेटेड है। जैसे आप देखो यूरिया, यूरिन ऑफ द मैमल्स, मैमल्स के यूरिन से रिलेटेड है इसका प्रॉपर्टीज, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूरिया। मिथाइल अल्कोहल, जिसको हम लोग वुड स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ये ऑब्टेन्ड होता है, इसलिए इसको वुड स्पिरिट भी कहते हैं। एसिटिक एसिड, लैटिन वर्ड है एसिटम, मीन्स विनेगर। आजकल हम लोग फास्ट फूड के दुकान में जाएंगे तो ये आपका विनेगर ऑफ कोर्स आपको मिलेगा। फॉर्मिक एसिड, लैटिन वर्ड फॉर्मिकस, मीन्स रेड एंड्स, जो लाल छींटी हम लोगों को दिखाई देती है, उसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो एसिड मिला उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। क्योंकि लैटिन वर्ड है फॉर्मिकस, फॉर्मिकस का मीनिंग होता है रेड एंड्स, और रेड एंड्स के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से आपको एसिड मिला, तो चूंकि इसको फॉर्मिकस कहते हैं इसलिए उस एसिड को क्या बोले? फॉर्मिक एसिड। साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट से मिलता है। ग्लूकोज, ग्रीक वर्ड ग्लाइकाइस, जिसका मीनिंग स्वीट होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, डिस्कवरर नेम ग्रिग्नार्ड। आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, आगे पढ़ना है हम लोगों को, RMGX को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसको किसने डिस्कवर किया? ग्रिग्नार्ड साहब ने, और यही अपना नेम इसको दे दिए, तो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं उसको। तो आप देख लो सोर्स साइट्रिक एसिड का क्या है? साइट्रिक एसिड का सोर्स क्या है? साइट्रस फ्रूट्स, इसलिए साइट्रिक एसिड कहते हैं। नहीं, जैसे यहाँ पर रेड एंड्स और फॉर्मिकस, दैट इज फॉर्मिक एसिड। नहीं, अब यहाँ पर देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली नेम ऑफ द साइंटिस्ट फॉर्मोनाइट्राइल SCN, दिस इज योर फॉर्मोनाइट्राइल हाइड्रोलिसिस गिव्स फॉर्मिक एसिड। एसिटोनाइट्राइल CH3CN हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिटिक एसिड। तो कॉमन नेम वेरी सिंपल, इसमें कोई फार्मूला आपका काम नहीं करेगा, कोई थियरी काम नहीं करेगा, आपको फाइनली इसको याद रखने होंगे, राइट। तो जस्ट इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आयुपैक सिस्टम, IUPAC सिस्टम। तो देखो IUPAC सिस्टम आखिर है क्या? एक्चुअली IUPAC, तो IUPAC का पूरा नाम आपको पता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC आई मीन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसके जो फर्स्ट रूल है, सेकेंड रूल है, थर्ड रूल, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 6 रूल, और 6 रूल आपको फाइनली ये कंप्लीट पैकेज होगा किसके लिए? आपको आयुपैक सिस्टम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं।
IUPAC सिस्टम रूल्स, इसमें एक चेन 1 2 3 4 5 6 हियर 1 2 ये। तो फर्स्ट रूल है टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को कलेक्ट करने। तो आप देखो, अगर हम इस चेन को कलेक्ट करें तो इसमें कितने कार्बन आएंगे? 6 1 2 3 4 5 6। अगर इस चेन को कलेक्ट करें आपका 1 2 3 4 5 6 7। तो लॉन्गेस्ट चेन आपका ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। इस चेन को कलेक्ट कर लिया मैंने, नहीं। आप देखो कि इस चेन में ये कार्बन नहीं है, तो जो मेन चेन में नहीं होता है उसको आप क्या कहते हो? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट। दिस इज योर पैरेंट चेन। पैरेंट चेन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीसी। पीसी से एक बात याद आई, वेस्ट बंगाल में पीसी बुआ को या फुआ को कहते हैं पीसी। तो फुआ को क्या कहते हैं? पीसा। में भी आप पता करना, हम नेमिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देखो कि पेरेंट चेन ये, आप दो इंड यहाँ पर आपको मिलेंगे एक चेन में। तो दो इंड को मैंने एक्स और वाई मेंशन कर दिया। या तो आप एक साइड से नंबरिंग करोगे या फिर वाई साइड से नंबरिंग करोगे। तो नंबरिंग आपको उसी साइड से करने होंगे जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लोएस्ट हो। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लोएस्ट होना चाहिए। अब देखो, अगर वाई साइड से करते हो तो 1 2 3 4 5 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि एक साइड से 1 2 3 थर्ड नंबर पर। ऑफ कोर्स एक साइड से हमारा सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट पोजीशन को ऑब्टेन कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 आपके 7 कार्बन हो गए, राइट। अब आप देखो कि मैंने तो नंबरिंग भी कर दिया लॉन्गेस्ट चेन कलेक्ट करने के बाद। अब नेम की बात आती है, तो नेम फर्स्ट राइट द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है? थर्ड। उसके बाद पुट ए डैश, देन फाइनली नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज योर मिथाइल, एंड देन फाइनली एडेड बेस नेम। ये 7 कार्बन और 7 कार्बन सिंगल बॉन्डेड, बेस नेम क्या होगा? हेप्टेन। अगर 7 कार्बन है तो हेप्ट वर्ड रूट, और अल्केन का है सिंगल बॉन्डेड है, इट मीन्स इट विल बी हेप्टेन। तो 3 मिथाइल हेप्टेन ये आपका नेम होगा ये। तो अब करते हैं कि अगर हम लोग इसमें चेन में अगर एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करें, एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करें तो नेमिंग कैसे करेंगे? एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट आप देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर, एंड देन फाइनली दिस। कहता है कि इसमें भी फर्स्ट रूल तो हमेशा लागू होगा, सेकेंड रूल भी लागू होगा, लेकिन आगे देखिए कैसे करेंगे हम लोग। तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हुआ, इसमें भी x एंड y। अब देखो कि ये मेन चेन में नहीं है, दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट, तो मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर जब मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल है तब अप्लाई करेंगे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल है क्या? तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल में हम लोग दोनों साइड से एक्स एंड वाई साइड से सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को ऐड करते हैं और देखते हैं कि वो किस साइड से लोएस्ट पोजीशन को मेंशन करता है। जिस साइड से वो लोएस्ट पोजीशन को मेंशन करेगा नंबरिंग हमारा उसी साइड से होगा। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, लोकेंट आई मीन जो सब्स्टिट्यूएंट जहाँ लोकलाइज्ड है, तो जितने प्लेसेस पर लोकलाइज है उस प्लेसेस के सम को हम लोग देख लेंगे कि वो किस साइड से लोएस्ट पोजीशन को मेंशन करता है। तो x साइड से अगर देखें तो 1 2 2 3 4 2 4 5, तो 2 + 4 + 5 इट विल बी 11, राइट। अब y साइड से देखो तो 1 2 2 3 2 3 एंड 5, तो 2 + 3 + 5 इट विल बी 10।
तो जो 10 है दिस इज योर लोएस्ट पोजीशन को मेंशन करता है, लोकेंट के सेट का लोएस्ट पोजीशन है, इसलिए लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, मतलब लोकेंट जहां पर लोकलाइज है सब्स्टिट्यूएंट उसका सेट का लोएस्ट पोजीशन जो होगा जिस साइड से होगा नंबरिंग उसी साइड से होगा। तो वाई साइड से हमारा लोएस्ट पोजीशन है, इसलिए नंबरिंग वाई साइड से 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका मैंने नंबरिंग कर दिया। अब नेम की बात आती है तो सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को सबसे पहले मेंशन करते हैं, और यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट है सब सेम टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज योर मिथाइल मिथाइल मिथाइल। तो सारे सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन को एक साथ मेंशन कर देंगे, तो 2 3 5, तो दीज आर सब्स्टिट्यूएंट पोजीशंस। अब कहते हैं कि इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम क्या है, मिथाइल, और मिथाइल कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, इसलिए मिथाइल के पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्राई। जब सेम टाइप का सब्स्टिट्यूएंट बार बार रिपीट हो, जैसे 2 टाइम्स के लिए डाई, 3 टाइम्स के लिए ट्राई, 4 टाइम्स के लिए टेट्रा एक्सेट्रा, तो ये 3 टाइम्स है, इट मीन्स ट्राई, ट्राई मिथाइल, मतलब मिथाइल जो है 3 टाइम्स अवेलेबल है। कहाँ पर अवेलेबल है, 2 पर है, 3 पर है, 5 पर है। एंड देन फाइनली आपका जो ये नेम है 6 कार्बन, तो 6 कार्बन सिंगल बॉन्डेड, इट विल बी हेक्सेन, तो 3 मिथाइल हेक्सेन, इसका नेमिंग होगा 3 मिथाइल हेक्सेन। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग मैंने नेमिंग कर दिया। अब बात आती है कि अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल कर जाए, तो अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल कर जाता है तब आप नेमिंग कैसे करोगे, उस केस में आपका नेमिंग का प्रोसेस क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, कि पहले तो आपने देखा कि लॉन्गेस्ट चेन को कलेक्ट करने हैं, और उसके बाद देखा कि जो कार्बन मेन चेन में नहीं आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट जिस साइड से लोएस्ट पोजीशन को मेंशन करता है नंबरिंग उसी साइड से होता है। उसके बाद मैंने बताया कि अगर पेरेंट चेन में मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल हो तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के हेल्प से हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। सेम टाइप का सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल है तो सबके पोजीशन को मेंशन करने के बाद अगर 2 टाइम्स है तो डाई, 3 टाइम्स है तो ट्राई, 4 टाइम्स है तो टेट्रा, प्रीफिक्स वर्ड यूज करते हैं। तो अब बात आती है कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के बाद अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल कर जाए तो आप नेमिंग कैसे करोगे। देखो आप फिर उसी तरह से एक चेन यूज करो, मैंने ये चेन यूज कर लिया। अब इसमें देखो कि मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया CH3 और यहाँ पर C2H5, ये मैंने मेंशन कर दिया। ऑफ कोर्स लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, आप काउंट कर सकते हो, यही है, ये X और ये मैंने Y मेंशन कर दिया। आप एक साइड से देख लो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग क्यों फेल करेगा, कैसे फेल करेगा, ये जानना ज़रूरी है। तो आप एक साइड से नंबरिंग करो, तो 1 2 3 4 आई मीन 3 + 4 इट विल बी 7। Y साइड से कर लो तो 1 2 3 4 3 + 4 3 + 4 इट विल बी 7। आप देख लो दोनों साइड से लोकेंट का पोजीशन जो है, जहाँ लोकलाइज्ड है, जो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन है वो क्या, सेम। तो जब सेम है तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग आप नंबरिंग कैसे कर सकते हो, इट मीन्स यह फेल कर गया। इस केस में अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल कर जाए तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आप यूज कर लेना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज करोगे नंबरिंग ईजी वे से पॉसिबल होगा। तो आप देखो कि ये मिथाइल, मिथाइल का फर्स्ट लेटर क्या है, M। इथाइल, इथाइल का फर्स्ट लेटर क्या है, E। तो अल्फ़ाबेट में M में और E में सबसे पहले कौन आता है, मतलब अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट कौन है, ऑफ कोर्स M से पहले E आता है। तो E से रिलेटेड है इथाइल, इट मीन्स आपको चेक करने होंगे कि इथाइल किस साइड से लोएस्ट पोजीशन को मेंशन करता है, ऑफ कोर्स उसी साइड से नंबरिंग होगा। अल्फ़ाबेटिकली जो फर्स्ट आएगा नंबरिंग उसी साइड से होगा। आप देखो इथाइल एक साइड से 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर है, जबकि Y साइड से 1 2 3 4 पोजीशन पर है। ऑफ कोर्स नंबरिंग एक साइड से होगा तो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग तो हो गया। अब बात आती है सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन एंड देन नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट में ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो
तो आप डाई ट्राई टेट्रा का यूज़ नहीं कर सकते हो। डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है तो 1 by 1 मेंशन करना होगा। तो मिथाइल इथाइल दोनों अवेलेबल है। तो सबसे पहले किसको लिखोगे, जो अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट है। तो अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट कौन है, इथाइल। तो पहले इसको लिखना होगा। तो 3 इथाइल, देन 4 पर मिथाइल है तो 4 मिथाइल, एंड फाइनली 6 कार्बन, इट विल बी हेक्सेन। ये आपका हेक्सेन। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। आई थिंक आप बहुत आसानी से इसको समझ रहे होगे, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप इसको मेंशन कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। ये तो मैंने देख लिया कि अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल कर जाता है तब आपका नंबरिंग कैसे होगा और किस वे से पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा चेन लिया जाए, जिसमें सेम टाइप का चेन एक से अधिक हो जाए, मतलब सेम नंबर का चेन जो हो, सेम कार्बन नंबर का चेन एक से अधिक टाइम्स अवेलेबल हो, तब किस चेन को पैरेंट चेन कंसीडर करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप देखो, जैसे हम चेन कंसीडर कर रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 और 5 6 7, राइट। अब यहाँ पर हम देखें, इसको अगर यहीं से कंसीडर कर लें 1 2 और ये 3, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं। अगर हम नंबरिंग की बात करें, इसमें अगर हम नंबरिंग की बात करें, तो अगर ये चेन को कंसीडर करें तो आप देख लो कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7, दोनों साइड से, मतलब 2 चेन जो मिले आपको 7 कार्बन का मिले। अब 2 चेन 7 कार्बन के मिले, मान लेते हैं ये A और इसको मान लेते हैं B। तो नेमिंग के लिए तो कोई एक ही चेन कंसीडर करना होगा, तब कौन सा चेन कलेक्ट करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेन विल बी सिलेक्टेड विच गिव्स मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। उसी चेन का सिलेक्शन होगा जिसमें कार्बन की संख्या नहीं, सब्स्टिट्यूएंट की संख्या अधिक, उसी चेन का सिलेक्शन होगा जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या ज़्यादा हो। अब देखो, इस चेन में आते हो इसको, तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट मिला, इधर से मूव करोगे 2 3 सब्स्टिट्यूएंट मिला। लेकिन अगर इस चेन को लें, इधर से मूव करें, तो दिस इज एक सब्स्टिट्यूएंट, इधर से जाओगे ये 2, ये यहीं पर 3 4, मतलब ये जो बी चेन है, बी चेन, इसमें 4 सब्स्टिट्यूएंट आपको अवेलेबल है। ऑफ कोर्स बी चेन विल बी सिलेक्टेड, राइट। तो बी चेन को मैंने कंसीडर कर लिया। अब इसमें एक साइड और वाई साइड कंसीडर कर लो। देखो नंबरिंग किधर से पॉसिबल है, तो ऑफ कोर्स एक साइड से नंबरिंग करोगे, क्योंकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट काफ़ी क्लोज है। तो 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज योर मिथाइल मिथाइल मिथाइल, और दिस इज योर इथाइल। तो मिथाइल और इथाइल 2 टाइप्स के सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले किसको लिखोगे, इथाइल, राइट, इथाइल, क्योंकि हम लोग सब्स्टिट्यूएंट नेम को कैसे लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इथाइल, तो आप लिखोगे 3 इथाइल, राइट। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, अब केवल मिथाइल है, तो मिथाइल के पोजीशन को आप एक जगह मेंशन करो, 2 3 4, 2 3 4, ट्राई मिथाइल, क्योंकि मिथाइल 3 टाइम्स है, एंड फाइनली 7 कार्बन, इट विल बी हेप्टेन, हेप्टेन। ये तो 3 इथाइल 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, ये आपका नेमिंग हुआ। अब एक फाइनल रोल और वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, यहीं पर मिस्टेक होने की चांसेस होती है। फाइनल रोल जो हम बताने जा रहे हैं, अब ध्यान से देखोगे, क्योंकि मिस्टेक होने की चांसेस यहीं पर है। आप देखो, हम एक चेन सेलेक्ट कर लिए, 10 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 नंबर पर हम एक
आपको सब्स्टिट्यूएंट इन्वॉल्व कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट को ऐड कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट भी कैसा है, ब्रांचिंग में, खुद सब्स्टिट्यूएंट जो है ब्रांचिंग में, इसको कहते हैं कि इफ सब्स्टिट्यूएंट इज सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड, if substituent is self substituted, the name of the substituent should be written in a small bracket. अगर substituent self substituted हो, खुद में ब्रांच में हो, या सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल हो, ऐसे भी कह सकते हो, तो उस सब्स्टिट्यूएंट के नेम को स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग यूज करते हैं, लिखते हैं। आपको ये जो सब्स्टिट्यूएंट है लेफ्ट साइड से आपका नज़दीक है, नंबरिंग इसी साइड से होगा, तो ये आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 4 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है, आप इसको अलग कर लो, आप इसको अलग कर लो इस साइड से, देखो नहीं, और हमेशा नंबरिंग वहीं से होगा जो कार्बन मेन चेन से कनेक्टेड है, तो ऑफ कोर्स इसका पोजीशन फर्स्ट होगा। अब कहीं भी जाओगे 2 ये भी होगा, 2 ये भी होगा, 2 ये भी होगा, चलो इसको कंसिडर कर लेते हैं 1, 2। तो ऑफ कोर्स 1 पर 2 मिथाइल है, तो लिखेंगे 1, 1 डाई मिथाइल, एंड 2 कार्बन ये है मेन चेन में, इट विल बी इथाइल। तो 1, 1 डाई मिथाइल इथाइल, दिस इज योर नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में मेंशन करते हैं, क्योंकि टोटली ये तो सब्स्टिट्यूएंट ही है, इसलिए डाई मिथाइल इथाइल। तो 4 नंबर पर आप लिखोगे 1, 1 डाई मिथाइल इथाइल, और ब्रैकेट क्लोज्ड, एंड फाइनली आपका 10 कार्बन है, 10 कार्बन सिंगल बॉन्डेड, नेम ऑफ द अल्केन विल बी डेकेन, आई मीन डेकेन। तो 4, 1, 1 डाई मिथाइल इथाइल डेकेन। तो दिस इज योर आयुपैक सिस्टम। कहता है कि ये रूल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखोगे, 1 बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को रिपीट करके देखो, रूल्स को माइंड में सेट कर लो, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कभी कभी गलत नहीं होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम अभी आपको बता दे रहे हैं, और मैंने बताया भी है क्लास के दौरान कि अगर सेम टाइप का सब्स्टिट्यूएंट बार बार रिपीट हो तो प्रीफिक्स वर्ड हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा, एक्सेप्ट्रा, एक्सेप्ट्रा इज योर नॉट प्रीफिक्स, हम लोग यूज़ करते हैं। पोजीशन को बार बार अगर हम लिखते हैं तो कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, लेकिन याद रखें डाई, ट्राई, टेट्रा जो प्रीफिक्स वर्ड है, इसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं, और नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट शुड बी रिटेन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के नेम को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं, राइट। तो आप इसको ध्यान से देखें, बार बार देखें, और इसको अपने माइंड में सेट कर लें, क्योंकि नेमिंग के लिए ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगह इसका अप्लाई होगा, 100% होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय बाय, सी यू अगेन।